अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे मौसीकार घराने की कस्मा पुरसी से। तेरे पीछे पीछे आना, ऐसा प्यार निभाना, दिल लेने वाली है, हाय दिल लेने वाली है। तू अखियां दिलो कदे होना नहीं दो, दिल लेने वाली है, हाय दिल लेने वाली है। तेरे पीछे पीछे आना, पीछे पीछे किन हालों में हो आजकल? साडियां रकमां फस गई, असी की हालात ठीक करिए। आपकी रकमें किधर फंस गई? ये दसो हाँ भला फैसला कदों तक आएगा? साडा बड़ा नुकसान होन दिया। फैसला कौन सा? पनामा दा सरकार होर कादा फैसला? पनामा के फैसले का तुम लोगों के साथ क्या ताल्लुक हो सकता? आप यकीन करें सर, 20 करोड़ बंदे हैं ना इस मुल्क में, सबका ताल्लुक है इस फैसले के साथ। तू बकवास बंद कर। ये तो बड़े जो आपस में गल कर रहे हैं। अच्छा जोड़े ना, अपना ताल्लुक जोड़े। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कल ये जनाब पीटीआई ने सड़क बनवाया सी जिंगल। पीटीआई ने? हाँ जी, पीटीआई नहीं, जड़ी पीटीआई इमरान खान वाली। हाँ जी पता है मुझे। जड़ी धरने बड़े जिंदी है, इमरान खान ही जड़ा हुआ है करके। ये अब्दुल कादिर है जो आप कर रहे हैं। ये अब्दुल कादिर किਵੇਂ हो गया? ये लेग ब्रेक है, आप लेग स्पिन कर रहे हैं। इमरान खान ऑफ स्पिनर था। जब उसने करियर ज्वाइन किया था तो ऑफ स्पिनर के तौर पे किया था, फिर वो फास्ट बॉलर हुआ और फिर उसने लेग कटर और इन कटर करने हाँ जी, पिछों को बाहर जाने का रास्ता है। सरकार उन्हें साढ़े को जिंगल बनवाया सी। अच्छा, ते वो कहंदे जी ਜਦੋਂ फैसला आएगा उदों पैसे देंगे। असल में इमरान खान के जो हरीफ हैं वो कहते पाए जा रहे हैं कि इसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि इसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में सियासत करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, नो मैटर वो कहां से आए। तो भाई इमरान के पास तो वाकई वो पैसा नहीं है, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि आपके पैसे उसने मारे हो। ओए काले खां, हाँ जी, बिल कितना? 50,000 रुपया बाजी। पुत्रे ने 75 करो। यानी टोटल 50,000 है। हाँ जी, वो भी 80,000 करके लेना। सर हमारी बदकिस्मती चेक करें आप। तू बकवास बंद कर। सारी बदकिस्मती है मैं डिस्कस करनी है। अरे आप discuss- सानू ऑस्ट्रेलिया का टूर मिले। ऑस्ट्रेलिया का? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया ने। अच्छा ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਗੋਰੇ ਜਿਹੇ। अच्छा ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਬੀਨਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਭੇਜਤਾ ਆ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ। अच्छा, ताकि रिजेक्ट हो जाए। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋर्ट वापस आया। अच्छा ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, अच्छा सिर्फ काले खां ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਹੀ ਸਟੰਪ ਲਾਤੀ। और क्या होगी बदकिस्मती? ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। यार बात कर रहे दो से। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋर्ट ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। खां साहब, आपके हालात कभी ठीक नहीं होंगे। नो सर, यू आर मिस्टेकन। अब कोई नई साजिश सूझी है आपको? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਵਾਣਾ। इस दफा फूल प्रूफ काम करने लगे हम। क्यों जी, इस दफा क्या करने लगे? काम ये है सर के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम सुना है आपने? खुदा के लिए उसके पीछे न पड़ जाना। पूरी गल तो सुन लो मुंडे जी। मैं जब पिछले ग्रुप में था ना, जब मेरी बदकिस्मती इन मरासियों के घर मुझे नहीं लेकर आई थी। तेरा खाना ही खराब हो। सर जब मैं उस ग्रुप में था ना, तो 22 करोड़ रुपया कमाया था हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से। तो किधर गया वो पैसा? बस सर हमारा सीईओ कुछ खा भी गया और जो बाकी बचे वो अफसरों ने खा लिए। अफसर कौन? ये सर फरजाना राजा के दिनों की बात है। फरजाना राजा के बारे में कहते हैं भी कि अरबों रुपए के घपले थे, वो किधर गायब किधर है वैसे? अब पूरा सार गायब हुई है। जिस तरह इस डील की बहती गंगा में हर कोई हाथ धोए चला जा रहा है, फरजाना राजा को भी आ जाना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ उसने खुद तो नहीं किया, उससे करवाया गया होगा। नहीं सर, हमारी डीलिंग तो वैसे उन्हीं के साथ थी। नहीं तो किया क्या था? तरीका वारदात क्या था? सर फॉर्म बेचे थे बस। बेनजीर इनकम सपोर्ट के? जी। कहाँ बेचे? उन्होंने हमें चंद हल्के दे दिए थे कौमी असम्बली के। वहाँ पे जितने भी गरीब गुरबा लोग थे उनसे हमने आईडी कार्ड की कॉपीज ले ली। तो अब क्या करोगे? अब सर हमने वॉलंटियर्स डाले हैं इस काम में। यानी काम शुरू कर चुके हो? और आपका क्या ख्याल था सर कि मैं इनसे पूछ के करता? ये सुस्ती ज्यादा लोग हैं, इन्होंने इसी 4 पे निकल जाना है यहाँ से। अच्छा ये बताओ, आपके वॉलंटियर्स कौन है? सर ये कौसरी और बानो है ना, स्टार्ट में ये असाइनमेंट मैंने उन्हें दी। उन्हें दे भी दिए? जी। वाह वाह वाह। ये भी कवा कासरी आजकल गरीब गुरबा घेरन ते लगी है। उसने अपने खानदान से काफी लोगों के आईडी कार्ड्स ले लिए। ओदा भी पूरा खानदान मुस्तहकीन ना भरिया पिया। ओदे खानदान दा जेड़ा सब तो अमीर आदमी है ना, ओदी भलिया दी रेड़ी है। वो अपने खानदान दा मलक रियाज है। और इन्हें जी नाल बानो एडजस्ट की थी है, हाँ जी। वो मरीजा नु घेर दी है, बल्कि उन्होंने अपने एक्सरे भी बुखाने।
गल सुन काका, हाँ जी। ये तू आप ही इनिशिएटिव ले लिया ते हुणे गल अपने तक ही रखी। चौधरी नूं ना पता लगे। हाँ साहेब। चलो पता नहीं साडा घर पाटा है। कड़ियाल ते वो निकालनी मेरा पिया डर आया हो लालनी मेरा पिया डर आया हो पिया डर आया सानू पता भी आया हुण विचड़न होया मुहालनी मेरा पिया डर आया हो लालनी। की हाल है? ठीक ठाक हो? तेनू नचदा वेखिया इन्हां दी मां बड़ी आ। ए अम्मी जी फंक्शन करते सन? चौधरी अज कल्ला आया, नागी फौत ते नहीं हो गया? नहीं, बाहर फकीर नाल लड़ रहा है। नागी ओ मेरे ख्याल फकीर ने ओदा गिरबान छड़ दिता है। किदे मार गया है? और मैं फकीर नु समझादा पिया कि कोई गैरत खा क्यों मंगना है, चंगा भला जवान है। अग भला फकीर ने की आख्या है? और दुर नागी। अफ्ताब साहब तुसी आप दसो भला भाई हर त्रिया बंदा मंगदा पिया इस मुलाके च। हर तबका मांग रहा है, आपके हुक्मरानों से आगाज होता है। वर्ल्ड बैंक ने किस महारत के साथ इन्हें करप्ट कर रखा है कि मुझसे पैसे लो, प्रोजेक्ट शुरू करो, उसमें से कमीशन खाओ, देती रहेंगी तुम्हारी अगली नस्लें। ये अपनी मौज मस्ती में मांग मांग के खाए चले जा रहे हैं और इन्हीं की देखा देखी पूरी कौम मांगत बनती जा रही है। सारा सी कोई नहीं मंगया, जो मांग रही है नवाज लीग मांग रही है। आपने भी बहुत मांग रखा है, नवाज लीग ने तो खैर इंतहा कर दी है ना। मैं तो इस हकदार को देखता हूं तो मुझे एनालिस्ट की स्टेटमेंट याद आ जाती है कि इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा ले रखा है। तो ये सारा पैसा जा किधर रहा है? उनदा हाल भी सुन लो। नागी धरो यही सच बुलाया रहो। चौधरी की पे करना, पंजाब हुकूमत की गल भी होंदी है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? वजीर आला ने वेखो की डफांग बनाया होया है। आप क्या डफांग बनाया हुआ है? शेर पढ़दा है हबीब जालब दे ते गल करदा है सादगी दी। तो ये सारा कुछ हमने वहां लाहौर नु खवाई जांदा है। यार लाहौर में प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, कमाल है। इस तरह नहीं कहते। क्यों नहीं कहते जी इस तरह? ये लाहौर नु खुआई जाता है, पाकिस्तान सारा लाहौर है। देखो जौहरी फर्क है, तुम लोगों ने सारा कुछ लाड़काने को खिलाया लेकिन नजर कुछ नहीं आता। लाहौर में कम से कम नजर आ रहा है। तुम जाके लाड़ खाना देखो तो सही, कितनी तरक्की की है। क्या तरक्की की है? 100 अरब रुपया नजर ही नहीं आता। सर आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा ये। अच्छा जी, हम लाड़ खाने को मोहनजो दाड़ो के साथ मिला रहे हैं वाह वाह वाह, बल्कि मोहनजोदड़ो बना रहे हो उसे। और जरदारी साहब बहुत जोर ला रहे हैं। सारा गल मेरी हाथे च ना गालो। कौन सी बात? वजीर आला जेड़े खर्चे करदा फिरदा है। नागी साहब, ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्चा हो रहा है। आज वजीर आला तो तुम्हें एडा प्यार क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, मुझे वजीर आला पे प्यार नहीं आ रहा, इसमें कोई शक नहीं, खर्चे तो होते हैं। थानू पता है सानू दिहाड़ी किन्ने दा पै रहा है वजीर आला? आप ये बात उर्दू में क्यों नहीं करते? आए नहीं करदा, उसे को सुना उर्दू। वो कह रहे हैं कि वजीर आला हमें दिहाड़ी में कितने का पैता है। वो कितने का पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, 30 लाख रुपये दा। 20 लाख रुपया खर्च है, इसमें कोई शक नहीं। बात सादगी की करता है वजीर आला, लेकिन उसके लाओ लश्कर पे, उसकी तशहीर पे डेली इतना ही पैसा खर्च आता है। मुझे याद आ रहा है बड़ा मशहूर एक कॉल सरोजनी नायडू का। वो महात्मा गांधी को एक बड़ा गरीब सी अटायर दे के रखना पड़ता था। वो जिधर जाते अपनी बकरी भी साथ लेके जाते, चरखा भी साथ लेके जाते, अपना मखसूस स्टाफ भी। तो सरोजनी नायडू लिखती हैं कि सिर्फ हम जानते हैं कि बापू को गरीब रखने पे हमारा डेली कितना पैसा खर्च होता है। सीएम साहब की ऑफिसेज भी तो बहुत सारे हैं सर लाहौर में। ऑफिस तो है ही, पर सीएम साहब के घर भी बड़े हैं लाहौर में। दूर दूर नागी। यार अमीर आदमी है, उनके बाकी 4-5 घर हैं। जाती उमरा में उनका घर है, उनका घर मॉडल टाउन में है, एक उनका घर डीएचए में है, उनके बच्चों के घर जगह जगह पे है। अद्धा लाहौर तो मुड़ मियां साहब दा ही होया। आपके भी बड़े हैं। आपने लाहौर का बिलावल हाउस देखा? सर 5 मरले च देखो जाके। 10 मरले में उसका टॉयलेट है। क्यों जी सरदारी साहब साबल लाने दौड़ पैंदे ने। सर इन्होंने आखो कोई लोड शेडिंग का तो बंदोबस्त करन, हर 3 दिन नवी डेट दे देंगे ने। इनके बस में होता तो अब तक कर ना चुके होते। बातें वैसे अजीबोगरीब करते। चीफ मिनिस्टर ने अभी चंद दिन पहले कहा कि हम अगले साल इंडिया को बिजली एक्सपोर्ट करेंगे। इन्ना दुआ बिरावा दी माती वजी खड़ी ने, इस्लामाबाद वाले दी खा खा के, लाहौर वाले दी बोल बोल के। धुर धुर नागी। अच्छा सरदारी साहब ने इन गलों तो चंगा लगता है। अच्छा यार ये बताओ, जरदारी साहब के साथ तुम्हारा बड़ा उठना बैठना है। मेरा नहीं जनाब, इंदा। मैं उसी से बात करूं, तुम सर मेरे ਨਾਲ गल भी नहीं कर रहे। तुम्हारे साथ तो जरदारी साहब के ड्राइवर का भी उठना बैठना नहीं होगा। आने तो ठीक पे ने चौधरी। बस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे साथ इस कदर शीरो शक्कर क्यों है?
की मतलब सर? भाई जरदारी साहब आपको बहुत पसंद करते हैं, या तो आपको बहुत बड़े दानिश्वर हैं। तो यहाँ बहुत बड़े चोर है। मैं चोरा से लानत भेजना है। ਇਹਦਾ मतलब है इस वापस उखाड़े नहीं जाना। उकाड़ा में सिर्फ चोर ही नहीं रहते, चोर हर जगह है। नहीं सर, रावी का एक मकाम है अपना। ऐसे काम का रावी का एक ਹੁਣ पढ़िया लिखा बंदा झूठ से नहीं बोल सकता। नहीं, क्राइम रेट तो बहुत ज्यादा है। आप कसूर देख लें, शेखुपुरा देख लें, चिन्योट देख लें। असल जो ये कहना चाह रहे ਮੈਨੂੰ पता लग गया है लोग दरिया के नेड़े ज्यादा ही होंगे ने। हमेशा दरियाओं के नजदीक जखीरे होते हैं, इलाका गैर होते हैं, बंदा इधर से उधर निकल जाता है, उधर से आगे चला जाता है। और जनाब भी, रावी भी। मेरे पास एक SMS भेजा गया है कि जनाब एक साहब ने ऑब्जर्वेशन ये दी है कि जो जबान नागी साहब बोलते हैं ये जांगली नहीं है, इसको रचनवी कहते हैं। बरवजन लखनवी, रचना से है ना, रचना दोआब, रावी और चनाब का जो दरमियानी इलाका है, ये कहते होंगे भाई, लेकिन किताबों में। हमारे यहाँ इसे जांगली कहते हैं और ये इंतहाई खूबसूरत जबान है। और जांगली का लफ्ज जंगली नहीं है, जांगली में और जंगली में फर्क है। जांगली का मतलब है प्योर, बयाबानी, सहराई, कोहस्तानी। ओनू मेरे हवाले करो जेड़ा आंदा रचनवी, मैं उन्हें दसा भी है केड़ी जुबान है। नहीं नहीं, वह मैंने बता दिया ना। ये तो ਵੱਡੇ ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਦੱਸਦਾ। नागी अगर दानिश्वर ना हुंदा इन्हें ठंडे पकौड़े बेचने। साडे उखाड़े दे पकौड़े भी बड़े मशहूर ने। भुखा मिरासी खावन पीवन दी गल्लां करदा है। नागी साहब के कहने का मकसद ये है अच्छा उन करना की है, मैं तो आप बड़ा फुकरा हुआ पे खान साहब। चौधरी साहब मैं आपको बताऊं, अब वक्त आ गया है गेम चेंज करने का। अच्छा ऐसा नहीं गेम चेंज करनी ना ते थाड़े वाला बंदा भी चेंज करी। अच्छा की गेम सोची है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। हाँ चौधरी तुम मुझे जितने आईडी कार्ड्स ला के दोगे ना, पर आईडी कार्ड 5,000 रुपए तुम्हें दूंगा। यानी अगर तुम मुझे 100 आईडी कार्ड ला कर दो तो तुम्हें 5 लाख मिलेगा। इन्हें कार्ड तो मेरी अपनी फैमिली देने, जे मैं नागी दी फैमिली पाल लवां मैंने तो 5 करोड़ मिल सी तुहाडे कोलों। चौधरी मेरा शुमार ना कर, मैं तेरे नाल इन्ना कम्मां च कोई नहीं। अच्छा नागी ने रोटी की कोई टेंशन नहीं, इन्हें पता मैं बेहोश हो जावा को बंदा शायद मुंह च पा देगा। और जितनी देर तक रजदा नहीं है उठता नहीं। और नागी को बुरी खबर सुना सानू। आया नहीं बानो। लो जी बुरी खबर का जिक्र होना। सलाम नागी साहब। वालेकुम सलाम। वाह वाह। एक मिनट उठ तू उठ जा। धन भाग मेरे, मैं तानू वेख लिया नागी साहब। की हाल है कसरी है, तू ठीक है? नागी साहब ताड़ी तबीयत कैसी है? कसरी है मैं मुखातब हां। इतने बड़ी सोहनी लगन रही है। आ बेस कोट पिंक रंग दी आ मैं दित्ती है। आ पिछले साल मेरे लेले ने पाई सी। तेन चोला करन जी करदा, पूरा ते नहीं मनाया। मैं की बुरा मनाना, साडे ते तुसी पियावा बजाओ। क्यों बुड्ढेड़ा ले आई गयो? नागी साहब मैं ते ताड़ी बड़ी वड्डी फैन आ, मेनू अपना शगिर्दी कर लो। वो कुछ साइकिलों का काम नहीं करते। और कसरी है की हाल है? ठीक आ नागी साहब, ताड़ा की हाल है? नागी साहब नु तू कौसरिये पीछा हो के भाई अंदा दमा आखिरी दमा थी। ए शुतर मुख दे बच्चे, एला फड़। ए नहीं पूरे गिन 100। हुन 5 लाख रुपए मेरे हथे कट के रख। ये आईडी कार्ड्स हैं। हाँ तुम्हें पता है कि इस जुर्म में तुम बराबर की शरीक होगी। भाई मैं मर गई हूँ किस तरह? बस अब मुझे नहीं पता। हाय दसो तो सही। मुझे नहीं पता, अब तुम्हारा देखो सत्यानाश कैसे होता है। अल्लाह ना वे फड़ावे इधर जरा। ओए इसमें तो 50 मेरे भी, ये क्या कर बैठे हैं? तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे कौशल। ये एक 100 आईडी कार्ड्स तुमने उसको दे दिए। आहो हुन तेनु फांसी है। अपना खान साहब हाँ जी मेरा तो मेरी बीवी का शनाख्ती कार्ड है, ये तो 10,000 तो दे होना सानू। गल ये है चौधरी, आ डील कीती सी और शुतर मुर्गी दे बच्चे ने, साडा इधर कोई तल्लक नहीं। अच्छा खान साहब दादी का कार्ड भी ले लोगे? दिखाओ। हाँ जी ए मेरी दादी का है। ये दादी है? ये वाकई दादी है? मैं तो दादी का ही लेके आया हूं। अच्छा दसो इस कार्ड का की देंदे हो? चौधरी दादी जी दी माशाल्लाह जिद्दी उम्र है, रुपया 250 दे। ए शनाख्ती कार्ड है 250 दी तो दादी नहीं आई। असल चौधरी कहने का मतलब ये है कि वाकई दादी है। अल्लाह दी कसम मेरी दादी है। दादी जी ने फोटो कोड़े दे बह के दूजे पासों देखो शायद कोई फर्क पोवे। ये वाकई दादी है?
हाँ साहब मैं थोड़े दंद कट देने। आफ्ताब साहब उन साडा की बनेगा? वो इन शनाख्ती कार्ड्स के अगेंस्ट पैसे निकलवाएगा करप्ट सरकारी उमाल के साथ मिलके। इस पर रिपोर्ट हो जाएगी, आप लोग पकड़े जाएंगे और आप पे केस बनेगा। ये लोग पकड़े जाएंगे, साडा ते काम भी कोई नहीं। नहीं, अभी आपने भी दादी समेत 3 कार्ड दिए हैं। अच्छा मेरी दादी ने बेचना ले आओ। सर ये जो मैसेज आते रहते हैं इस प्रोग्राम के मतलब, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है सर। आपको मैसेज आएगा कि आपका 25,500 रुपया निकला है। हाँ जी, हाँ जी। और आप इस नंबर पे कॉल करें। जब उस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको कहा जाएगा हमें इजी लोड करवा दिया जाए या कुछ पैसे भेज दिए जाए ताकि हम आपके पैसे आपको पहुंचा सकें। और इसी तरह का एक केस सुप्रीम कोर्ट में चला, इसमें 8 लोगों ने 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था। अच्छा जी, अब इनका क्या बनेगा? अरे इन दोनों के 50-50 कार्ड्स हैं। क्यों जी, 50-50 कार्ड्स हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी। 14-14 साल की सजा तो बनती है इनकी। 14-14 साल? हाय मैं मर साड़ी तो भाई कल दादी दा ऐसा तो 2-3 दिन रखणगे। अजे हो जी दादी है 2-3 घंटे की गल कर। हाजी साहब। कौन हाजी? ओ हाजी साहब नहीं, नागी साहब। आफ्ताब साहब बस आज तो बाद कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा पेश तुम दोनों होती हो। जाओ अपने काम करो, जाओ पुलिस साहब पूछो जाके। हम नहीं जाएंगे, आपने हमें फसाया, आप ही हमें निकालेंगे। नागी तुसी मेरे काम आना मैनू लगदा है। मैं तो शर्म नाल डुबदा पिया। आ देख ना जिंदे नाल मैं फिरना वो दादी दा कार्ड चाही बंदा। चलो काले खानो कहने तेरी सिफारिश करे। आ 2-3 जलाद दे वाकफ। 2-3 जलाद नहीं होंदे, इन्हें फांसियां नहीं देंदे ताकि हल्की फांसी देवे तेन तकलीफ ना हो। मैं तो थोड़े ना थाने चला जावां, लेकिन मैं गया इन्नी वारी उन्हें मैनू उठा लेना। मैनू वेख के तो हर थानेदार फर्क सनास बन जाता है। ए अल्लाह झूठ ना बुलावे, मैनू सायरन दी आवाज लगदी है। पुलिस की गाड़ी है, डेफिनेटली पुलिस की। अल्लाह खैर करे। अच्छा मैं क्यों डर रहा, हालांकि मैं मुजरम भी नहीं। बाकी पुलिसदार जी जी नागी निकलने वाली गल कर, मैनू वेख के तो एवं सीधे हो जाते हैं। हाँ अल्लाह दे हवाले। हाय 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 बाजी अब क्या होगा? अल्लाह खैर करे। एक मिनट भाई जी, एक मिनट। अगे लागो, मैं तेन अगे लागो। ये भी मेरे नाल जे। अगे लग, मेरे को शरारती कार तेरे को मौजूद हो गए। अगे लग, इन्हू क्यों नहीं नाल लेके अगे चले? लागो, चलो लग तू ही। भाई जी मैं तो इंदे नाल हैगा ही कोई नहीं आ। और ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹੜਾ? ओ जनाब चला गया है। सारी यही हैगा जे इनू ही पढ़ो। दूर दूर नागी। कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कभी नजरात आज का गाना हमने फिल्म गाइड से लिया है। 1965 की रिलीज, निहायत शानदार कंपोजिशन है एस.डी. बर्मन की, लिरिक्स हैं शैलेंद्र के, गाया मोहम्मद रफी ने, पेश करने जा रहे हैं खालिद बेग। दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए।
ऐसी ही रिम झिम ऐसी फुहारें ऐसी ही थी बरसात खुद से जुदा जग से पराए हम दोनों थे साथ फिर से वो सावन अब क्यों ना आए दिन ढल जाए है रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए दिल के मेरे पास हो इतनी फिर भी हो कितनी दूर तुम मुझसे मैं दिल से परेशान दोनों हैं मजबूर ऐसे में किसको कौन मनाए दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए ब्रावो ब्रावो वेलकम बैक जी। सर मुल्क में हर तरफ नवाज जरदारी डील की बातें हो रही हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस डील की बाज़गश्त पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। अब हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाले हर नए दिन में कुछ ना कुछ इंकशाफ, कुछ ना कुछ बात ऐसी जरूर सामने आ रही है कि जिससे ये अंदाजा होता है कि डील वाकई एग्जिस्ट करती है। अब फरीकैन में क्या क्या कुछ तकसीम हुआ, क्या ले दे हुई, ये बात भी बताना कबल वक्त होगा। लेकिन जहां तक जरदारी साहब का ताल्लुक है, वो अपने पैटर्न ऑफ बिहेवियर से पहचाने जाते हैं। जरदारी साहब ने आज तक कभी उधार पे काम किया ही नहीं, वो बिलीव ही नकद पे करते हैं और कहते हैं कि जरदारी साहब ने हमेशा कारोबार भी किया है ना तो कैश पे डीलिंग की है, चेक वेक के चक्कर में भी वो नहीं पड़ते। तो देखें, उन्होंने तो सारा कुछ नकदो नकदी निकलवा लिया। यानी 4 इंतहाई अहम लोग जो जेलों में पड़े थे, बाकायदा पड़े सड़ रहे थे, जिन जेलों के बाहर वजारत दाखिला बजाते खुद पहरा दे रही थी। मैं चौधरी निसार साहब को बराह रास्त मुखातिब करना चाहूंगा, क्योंकि अंदरों अंदरी बहुत शर्मिंदा होंगे मौसूफ। इस डील की वजह से अगर कोई फर्द वाहिद सबसे ज्यादा एम्बेरस हुआ है तो वो आपका वजीर दाखिला है। ये मेरा अपना गुमान है, हो सकता है वो ना हुए हों। मैं समझता हूं कि मक्खन में से बाल की तरह इन चारों को निकाल कर जरदारी साहब ले गए हैं। इससे साबित यही होता है कि डील में जो उनका हिस्सा था वो तो वो ऑलरेडी वसूल कर चुके हैं। अब रशियन डिप्लोमेट्स कहा करते थे, व्हाट इज माइन, व्हाट इज योर्स इज नेगोशिएबल। तो लगता है ये लेसन जरदारी साहब ने रशियन बुक ऑफ डिप्लोमेसी से लिया है। इस मामले में समझा यह जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नवाज लीग और पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व हैं, हालांकि एक बहुत अहम स्टेक होल्डर मौलाना फजलुर रहमान है। इंतहाई अहमियत की हामिल उनकी सियासी जमात है, उनका अपना एक स्टैंस है और वो इन दोनों के बहुत करीब रहे हैं थ्रू आउट, नवाज लीग के भी और जरदारी के भी। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर ये डील है, डील की कोई कैफियत है, उससे मिलती जुलती कोई चीज है, तो इसमें मौलाना का भी कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ स्टेक
जरूर होगा। अब मौलाना का हिस्सा क्या हो सकता है? मौलाना इज ऑलरेडी वेरी हैप्पी, मजे से वो अपने मामलात कर रहे हैं, अपोजिशन की अपोजिशन और हुकूमत की हुकूमत। मतलब सेनेट में भी इनकी सुनवाई, फेडरल कैबिनेट में भी इनकी सुनवाई, और केपी में वो बड़े तमतराक से कहते हैं जनाब हम तो अपोजिशन है। क्योंकि इमरान खान आर्च राइवल है नवाज लीग का भी और पीपल्स पार्टी का भी, उसे नीचा दिखाने के लिए हो सकता है रिवॉर्ड के तौर पे केपी की हुकूमत मौलाना फजल रहमान की झोली में डाल दी जाए। अब आइए नवाज लीग की तरफ कि नवाज लीग को इस पूरे झंझट में क्या मिलेगा। और ये सारी गुफ्तगू एक मफरूजे के तहत हो रही है कि अगर ये वाकई कोई डील है, इस हाइपोथेसिस पे, इस मफरूजे पे यकीन कर लिया जाए तो फिर इसमें सबसे कमजोर फरीक नवाज लीग है, क्योंकि सबसे हैवी स्टेक्स इसी के हैं, सबसे बड़े मामलात और मसाइल इसी को दरपेश हैं। हो सकता है पैनामा के हवाले से नवाज लीग को पीपल्स पार्टी का एक भरपूर तावन हासिल हो जाए, जिसके आसार नजर भी आने लगे हैं कि वो जो एक शिद्दत थी एंटी नवाज लीग गुफ्तगू में, वो पीपल्स पार्टी के यहां कदरे कम होती। जैसे सैलाब के बाद पानी रिसीड हो जाता है, जब मामलात सबसाइड हो जाते हैं तो वो कैफियत बाकायदा महसूस होने लगी है। फिर एक और बहुत बड़ा इशू जो फिलहाल तो बैक बर्नर पर है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में बेइंतहा अहमियत हासिल कर ले, वो है डॉन लीक्स। अब डॉन लीक्स का सिलसिला अगर चल निकलता है तो इसकी जद में हकानी लीक्स भी आ जाएंगे, फिर बड़े स्टेक होल्डर्स यकजा होते नजर आते हैं आपको। तो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स की पॉलिसी अपनाई जाएगी। और डॉन लीक्स पर भी जैसे कहते हैं ना कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, तो जो भी परचम है उसके साए तले ये स्टेक होल्डर्स बज़ाहिर एक होते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये मैसेज किसको दिया जा रहा है, इनका मुखातिब कौन है? पाकिस्तान के अवाम है या मीडिया है? आप यकीन कीजिए ना ये मीडिया से डरते हैं ना अवाम से डरते हैं, बल्कि सच पूछें तो किसी न किसी अंदाज में इन दोनों को मार्जिनलाइज करते रहते हैं। इनकी हड्डियों में अगर थोड़ा सा खौफ भी मौजूद है तो वो इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट जरूरत से ज्यादा तपी हुई थी, पता नहीं आजकल बाजार लगता है ठंडी हो गई है या किसी मसलहत के तहत ठंडी हो गई है। अब उसी इस्टेब्लिशमेंट को ये एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि जनाब आपने जब भी काम किया है डिवाइड एंड रूल के साथ किया है। इस्टेब्लिशमेंट चाहे आज की हो चाहे 200 साल पुरानी हो, मुगलों की इस्टेब्लिशमेंट ने भी यही किया, सिकंदर यूनानी की इस्टेब्लिशमेंट ने भी यही किया, अंग्रेज की इस्टेब्लिशमेंट ने भी यही किया, और मौजूदा भी यही करती है कि डिवाइड करती है फिर रूल करती है। अब आप डिवाइड नहीं कर सकते, हम यकजा है। आपके पास झोंगे में वो लोग हैं जिनके पास बचे खुचे नाराज वो वोटर्स जो मैटर ही नहीं करते। इसलिए जो कुछ भी करने जा रहे हो, करने से पहले कम से कम एक मर्तबा सोचना जरूर। पति नजरात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वालिद साहब ने पसंद ही नहीं, जाहिर है उसकी उम्र तो देखो कम से कम 60 साल का तो होगा ही। असल तो ये डैडी ना, ये तो 5 साल छोटा है। वेलकम बैक। पति नजरात, जद्दे का तस्करा आए तो ध्यान लामहल्ला शरीफ फैमिली की तरफ चला जाता है कि कहीं कोई सियासी या माशी नौयत का मामला जेर बहस तो नहीं। आज हम गुफ्तगू का आगाज तो जिद्दा ही से करेंगे, लेकिन मामला कुछ और है। जी, खबर है कि सऊदीया में पसंद की शादी ना होने पर नौजवान ने शहर भर में वॉल चॉकिंग करवा दी। ये क्या माजरा है सर? माजरा ये है कि एक सऊदी शख्स किसी खातून के इश्क में मुब्तला था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की का बाप अपनी बेटी की शादी किसी बड़े अफसर से करना चाहता था। अब इस बेचारे के पास कोई सरकारी मुलाजमत तो थी नहीं, इसको बार बार इनकार किया गया, तो दिल बर्दाश्ता होके इसने फुटपाथों पे, बस स्टॉप्स पे आई लव यू फॉर एवर ये दिखाए ना जी, बड़ा खूबसूरत उसने डिजाइन बड़ा स्टेंसिल्स के साथ बना के लिखा हुआ है। ये देखिए, सारे आशिक तो पता नहीं क्यों है, लेकिन पेंटर बहुत अच्छा है। अच्छा जनाब, ये कौन है? असि कोई बस नहीं उड़कते पे
जनाब ये मुलजम है जी। अच्छा ये है या आप हैं? सर मैं शूरता असी मार मार के टिंड की है हाजा। और सर ए खातून बदनसीब जिद नाल मोहब्बत करता है हाजा। क्यों भाई, तुम्हें इससे मोहब्बत है? हाँ जी मैं इससे मोहब्बत करता हूँ जी। और ये लिखवाया तुमने? नहीं जी। नहीं मनेगा, नहीं मनेगा। जब वो मान ही नहीं रहा फिर क्यों मारते हो उसे? सर ये सर असी कमरे च ठप्पा लभ्या। क्या ठप्पा नहीं होंदा, वो स्टेंसिल जो है? जी जी हाजा। आफ्ताब साहब देखिए ये बदतमीजी करें इसके साथ, एक तो इस बेचारे की शादी नहीं हो रही और तो आप अगर इतनी हमदर्द हैं तो शादी कर क्यों नहीं लेती? मेरे अब्बू नहीं ना मानते। अगर आप चाहें तब भी नहीं मानते? इतनी एडी लुट नहीं पाई कि मैं चाहूं तो शादी हो जाए। इन्होंने खानदान नू इन्ना बदनाम किया मैं तो दस नहीं सकता हाजा। सर केड़ा माँ बाप चाहेगा ओदी औलाद खुदकुशी करे? नहीं नहीं, लेकिन वो लड़की उससे बाकायदा मोहब्बत करती है। वो लड़की ओदे कोलों डरी है। अच्छा आप जरा ऐनक उतारिए। अच्छा एक मिनट ठहरो, अपनी फरमाइशा ना पूरी करो। नहीं एक सेकंड मैं देखना चाहता हूँ सर कि वो वाकई नाबीना तो नहीं है। नहीं सर मुझे नजर आता है। तो फिर क्यों शादी करना चाहती है उससे? सर इनका दिल बहुत खूबसूरत है। ये असल च ओदा दिल कटना चाह रही है। सर यकीन जानो इस खानदान नू ये बच्चा बदनाम कर रहा है और इन्हें पूरा शहर भरया लिख लिख के। कितने लिखा सू मैं जान दे दूंगा, किसी जगह लिखा तू लंघ जा साडी खैर है, एक जगह लिखा जलने वाले का मुंह काला अगू अपना मुंह बनाया है सू, एक जगह लिखा माँ की दुआ जन्नत की हवा, अगू लिखा सो हारन दो रास्ता लो। ये तो जनाब पर्चा होना जी और ये बड़ा खर्चा भी होना है। अच्छा अब भी वक्त है, मान जाओ अच्छे रहोगे। एवं मान जाओ, एक साड़ी शादी नहीं हुई उधरों मान जाओ या फिर कीता ही। हाँ क्या कह रहा है? ठीक है ये कुछ पढ़ रहे हैं मेरा। नहीं इसने कहा है जा कीता ही जो करना कर लो। मैनू आखे सो हाजिर नो। हाँ जी तुम्हें कह रहे हैं जाओ कर लो जो करना है। एडी तो अयान अली है। मार क्यों रहे हो सर? तुहाडा कोई मसला नहीं, मैनू ऑर्डर ने पीछे ये जब तक नहीं मनदा मैंने मारदे रहना है। नहीं इसे तुम मार नहीं सकते यार। इन्हू मारिए ना सर सौ जाता है। अब तमाम लोग इसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। पाजी ये सबसे पहले आपको मिला कहाँ? समंदर के किनारे। सर कभी आप इनकी सोचे तो सुने, ये जिंदगी भर मांगते रहे, सोचते हैं, कूड़ा कितने पे है, ये कहने की कोशिश करते हैं। डार्विन ठीक कहता सी अन्नी दियो। ये भी चाहते हैं कि ये एक दिन बहुत बड़े दरख्त से चढ़ के बांदरा को शैवा खोवे। ये पहले पाकिस्तान में हुआ करते थे, फिर इनको वाइल्ड लाइफ वाले पकड़ के ले गए। ये हर बड़े शिकार में बतौर पॉइंटर शरीक होते हैं। अच्छा तुम जो इतना मुस्कुरा रही हो क्या गम है जिसको छुपा रही हो? नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, अगला फिक्र तो नहीं सी आंदा। मैं इसमें बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि स्माइलें भी देती जा रही है, इससे उसकी मोहब्बत का एतराफ भी है और कोई दुख भी नहीं है। मेरे ख्याल मुंडे ने इन्हें हिप्नोटाइज किया है। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है और अंधी के साथ होती है। आप भी तो कुछ बोलिए। मैं की बोला, बेटा तो गर्क करता तेरे डैडी ने। ये वालिद साहब ने पसंद ही नहीं। जाहिर है उसकी उम्र तो देखो कम से कम 60 साल का तो होगा ये। असल से ये डैडी है ना, ये तो 5 साल छोटा है। आपने इसे पकड़ा क्यों? ये ना पूछो, ये पूछो कि पकड़ा कैसे? ये खंबे ते चढ़ गया सी। अच्छा चढ़ मैं भी गया सी भाई जी, तुसी यकीन जानो असि खंबे ते चढ़े एडे बैड़े लग रहे सी। ये तो जनाब गया 5 साल ही अंदर। एवं 5 साल ही अंदर तेरे प्यो दा राज है। तमीज कर मैं तेन दसा। अच्छा मेरे नाल आ रहे लोकी मैनू आखन कि नाना बू कित्थे लै चला है? और मामा मैनू कह रहे सन यानी कि मैं नाना। आपको इनमें नजर क्या है? इसमें क्या बात है, अच्छी खासी खूबसूरत तो है। वो तेरी गल कर रही है। तुम लोगों ने कुछ शादी के हवाले से कोई प्लान भी किया, कोई अहदो पैमा भी किए? हमने प्लान किया था कि हम शादी के बाद पेरिस चले जाएंगे। इसके साथ? अजय पेरिस वाले नहीं मान रहे। अपने जाती ऊंट भी है इनके। एक ऊंट है देखो जो बच्चे झूठे देंदा समुंदर ते। और ऊंट एडा माड़ा है 2-3 झूठे दे के खंगन लग पैंदा। अगर ये लड़की चाहती है तो इनकी शादी हो जानी चाहिए। अरे तो वालिद साहब नहीं चाहते ना यार, वालिद को समझाया जा सकता है, कोई बात है भला। सर इन्होंने तो बहुत कोशिश की मेरे डैडी को मनाने की, उनके पाँव भी पड़ गए और उनके पाँव छोड़ ही नहीं रहे थे। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾँव भी पड़ गया सी और उन्होंने वैसे भी पड़ गया सी। इन्हें ਉਹਦੇ पाँव फड़े ਉਹਦੀ चीखा निकल गई है। मूवीज देखने का इन्हें बहुत शौक है। रोनी डर नहीं लगता मूवी को? ਜਿਹੜੀ फिल्म चुड़ैल नहीं होंदी ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ चीखा मार देती है। अच्छा ये बताएं पहली मुलाकात आपकी कहाँ हुई? हमारी पहली मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। अच्छा। मैं आइसक्रीम खा रही थी और ये दूर बैठे तरसी हुई निगाहों से देख रहे थे इस बेचारी को। नहीं जी आइसक्रीम बेचारी नू। फिर ये उठ के मेरी तरफ रवाना हुए और आइसक्रीम मैंने वेख के करने लग पई। फिर ये चलते हुए मेरे पास आए और अपना हाथ मेरे सामने यूं किया। तो फिर इन्हें 10 रियाल इन्हें दिते।
ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਜ ਕੀਤਾ कि देखो जो लिखे है ये मुंह तो लगता है नहीं लिखे है। नहीं वाकई वो मैं तो कहता हूँ इंतहाई नफासत टपकती है उससे। ये किसी आर्टिस्ट का काम है, ये बंदा आर्टिस्ट नहीं हो सकता। क्यों जी मैनू कीड़े पे ने आर्टिस्ट नहीं हो सकता। इत्थे बह के गल्लां करनियां आसान हुंदियां। तू समझ ली कि उन्होंने मारी है। पर आप मोहब्बत करने वालों के साथ नहीं है। नहीं, वो बड़े बदीद ने इस मामले च आज़ाद। देखो मोहब्बत करने वाला साथी तुहानू मिल गया, तुसी एक छोटी जी सर्कस बनाओ और उसमें इस शुरते को भी डाल लो। अगर आप प्यार करने वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम्हारा अब्बा कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ? बाजी ये ना शादी नहीं करना चाह रही, ये तो रिसर्च कर रहा। हम रोजाना कॉर्निश पे घंटों बैठे रहते थे। क्या और कोई काम नहीं था? कॉर्निश पे जाके बैठे रहते थे। ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜਨਾਬ ਕੌਰਨਿਸ਼ ਤੇ ਊਠ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। मोहब्बत करने वाले तो पागल होते हैं। हाँ जी, आपको देख के अंदाजा होता है। उन्हें दी मोहब्बत से टेंट भी कराई है लड़की ने। हाँ जी, मैं तो इनके लिए जान भी दे सकती हूँ। तुसी यह करो करो, मैं इनकी वजह से जान भी दे सकती हूँ। आप क्या जाने कि मैं इनको कितना प्यार करती हूँ। इन्होंने कई दफा मेरी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की है। एक दफा तो चूहा मार गोलियां खा ली थी। क्या खा ली थी? चूहे मार गोलियां खा लिए सन। ओए, हाँ जी, इन्हें होया कुछ नहीं, बस यदि पूछल निकला ही थी। फिर इन्होंने जहर का प्याला भी पी लिया। मेरा मेदा ठीक हो गया। फिर इन्होंने खंजर भी मारा। खंजर मुड़ गया। फिर ऊंची बिल्डिंग से इन्होंने छलांग मारने की कोशिश भी की। अच्छा बंदा बिल्डिंग ते चढ़े ना छलांग मार ली, थलो बंदे कहने ओए ना करी ना करी, इन्हों सारे बंदे कहने आ जा, कुछ नहीं होता, तेन तो हो ही कुछ नहीं सकता। फिर इन्होंने ट्रेन के नीचे सर देने की भी कोशिश की। ट्रेन ने इन्हें वेख्या, वो दरख्त से चढ़ गई। तो नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।